बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक कंपटीशन पे। तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम जैसे दोस्तों पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का एमसीक्यू नंबर 7। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया। तो अभिलेखों में अशोक को देवानाम प्रिय के नाम से जाना गया। उसके बाद अब नेक्स्ट जो कि प्रश्न है, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कब बताया था। तो भाब्रुस शिलालेख जो कि राजस्थान में बताया था। उसके बाद जो कि अब आपके सामने है अगला और नेक्स्ट प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद प्रश्न है सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश का निर्माण किसने करवाया था। तो अशोक ने, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीजीएल एग्जाम में पूछा हुआ है। उसके बाद प्रश्न है दोस्तों भरहुत स्तूप क्या है। तो भरहुत स्तूप किसने बनवाया था। तो अशोक कालीन में मध्य प्रदेश में है। उसके बाद जो कि दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भरहुत की खोज कब हुई थी। तो 1873 ईस्वी में कनिंघम ने करवाई थी। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था। तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा कहाँ से ली थी। तो उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उसके बाद जो प्रश्न है अगला, अशोक की मृत्यु कब हुई थी। तो 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई थी। अब जो प्रश्न है मौर्य वंश, हम पढ़ रहे हैं अभी मौर्य वंश। जी हाँ दोस्तों, जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। उसके बाद जो कि मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम कहलाती है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। उसके बाद जो कि प्रश्न है दोस्तों, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो विदिशा थी शुंग शासकों की राजधानी। अब जो प्रश्न है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कितने बार कराया था। तो 2 बार यज्ञ ने कराया था। अब जो प्रश्न है दोस्तों, मनु स्मृति की रचना कब हुई थी। तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में मनु स्मृति की रचना हुई थी। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, अब जो आपके सामने स्क्रीन पे है, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे। तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, महाभाष्य के रचयिता कौन थे। तो पतंजलि महाभाष्य के रचयिता थे। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, योग्य दर्शक के प्रतिपादक कौन थे। तो पतंजलि योग दर्शक के प्रतिपादक थे। अब जो प्रश्न है दोस्तों, तक्षशिला का यवन राजदूत जो कि हेलियोडोरस भारत कब आया था। तो शुंग के 9वें राजा भागवत के समय हेलियोडोरस भारत आया था। अब जो प्रश्न है दोस्तों, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन थे। तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। उसके बाद जो कि प्रश्न है दोस्तों, कर्ण वंश का संस्थापक कौन थे। तो वासुदेव कर्ण वंश के संस्थापक थे। अब जो प्रश्न है दोस्तों, कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन थे। तो सुशर्मा कर्ण वंश के अंतिम शासक थे। जबकि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सतवाहन यानी आंध्र वंश का संस्थापक कौन है। तो सिमुक सातवाहन या आंध्र वंश के संस्थापक थे। उसके बाद जो प्रश्न है दोस्तों, सतवाहन वंश जिनकी राजधानी प्रतिष्ठान है महाराष्ट्र में जो पड़ता है, का महानतम शासक कौन थे। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। ठीक है दोस्त, बाय बाय।